के लोग, उसकी जो माँ है, उनसे अगर बात की जाए तो वो कांपने लग जाती है उस लम्हे को याद कर। भाई देखिए, जिसके सामने लाल का सर कट जाए और वो आंचल अपने वस्त्र में लेकर रो रही हो, तो इससे दुखद बात क्या हो सकती है। वहाँ कोई भी रहा होगा, सब रो दिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत करुण क्रंदन कथा है और इसका तोड़ कहीं नहीं है कि कोई पूजा करा लो छूट जाए। जी। ये छूटने वाला नहीं है, बध है और खून का रंग गाढ़ा होता छोड़ता नहीं। इसकी सजा तो मिलेगी। घर में कोई कोढ़ी होगा, कोई कलंदर होगा, कोई लंगड़ होगा, कोई अपाहिज होगा, कोई बीमार होगा। इस तरह से पूरा परिवार बर्बाद होगा। कभी सुख चैन से नहीं सो पाएंगे। जो भी धन संचित किए हैं समाप्त होगा। जो जमीनें उनके पास हैं वो भी बिक जाएंगी, कंगाल हो जाएंगे एकदम। 64 योगिनी उस पर तांडव करना शुरू कर देती हैं और माता 64 योगिनी जब तांडव करेंगी तो बीमारी आपके घर में वास करेगी। सुन लो और सुधर जाओ। तुम्हारी पूरी शरीर रोगग्रस्त हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों के शरीर, पत्नी के शरीर, परिवार जन की जितना कमाए हो अब तक इकट्ठा किए सब डॉक्टर ले जाएगा, लूट लेगा। सुधर जाओ, उसके साथ न्याय कर दो, बच जाओ, नहीं तो मेरा भी महान श्राप तुम लोगों को लगेगा। अभी मैंने श्राप ज्यादा दिक्कत हो रही है। आज श्राप कट जाता है, आह नहीं कटती जी। और अनुराग के माता पिता और बहनों की आह सभी अधिकारियों को लगेगी और इसी तरह वो भी रोएंगे जैसे आज अनुराग के माता पिता रो रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है। बचेंगे नहीं। अगर बचना हो तो अब से सुधर जाओ और उसको न्याय दिला दो, क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, सब पर गुजरेगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर में और बात करने जा रहा हूं कबीरुद्दीनपुर के उस चर्चित मामले की जिसकी देख रेख, जिस पे पैनी नजर लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश की बनी हुई है, ना कि उत्तर प्रदेश, पूरे भारत भर के लोगों की नजर उस पर बनी हुई थी कि 6 तारीख के दिन क्या फैसला आएगा। लेकिन 6 तारीख के दिन ऐसा फैसला आ जाता है जिसको सुनने के बाद में परिवार का फिर से रो रो का बुरा हाल हो जाता है और परिवार के लोग जो हैं जिनके मन में आशा पड़ रही होती है कि आने वाले समय पर जो 2 तारीख, पहले 28 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 6 तारीख के दिन कुछ न कुछ सकारात्मक तरीके से कुछ फैसला आएगा जिसके तहत कुछ बुलडोजर का जो एक्शन प्लान है उस लालता प्रसाद यादव के जो आरोपी है अनुराग यादव हत्याकांड में, उसके घर पे बुलडोजर चलने के ऊपर एक कड़ी बढ़ेगी। लेकिन कड़ी नहीं बढ़ती है, बातें तमाम उठती है। इसी बात पे अपनी पैनी नजर बनाए हुए जो गुरुजी हैं शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि इसका हल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, इसका हल मेरे पास है, मेरे पास आइए और मैं इसका हल दिखाऊंगा। मैं इसको चैलेंज लेकर कहता हूं कि मैं इस पे ऐसा हल दिखा दूंगा कि जो कि एक इतिहास कायम कर देगी। क्या पूरी इस बात रखने जा रहे हैं कि 6 तारीख के मामले पर जिस प्रकार से फिर से एक और तारीख लग गई है, तारीख पे तारीख बढ़ती रहेगी और जिस प्रकार से गुरुजी तमाम बाधाओं को दूर करते हैं और तमाम लोग इनके पास आते हैं, जमीनी विवाद हो, तमाम प्रकार की प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर के भी ये अपनी बातों को रखते रहते हैं। स्वागत है गुरुजी। भैया आपका भी स्वागत है, आपके चैनल स्वागत है। जो दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आपने देखा होगा कि पहले 25 तारीख के दिन एक निर्धारित एक पोस्टर चस्पा किया जाता है लालता प्रसाद यादव घर पे 25 तारीख तक आप इस नोटिस का जवाब दीजिए। उसकी पत्नी जाती है और एक नोटिस के जवाब में उसके वकील लगाते हैं कि हम 90 वर्षों से वहां पर निवास कर रहे हैं और इनसे फिर जो 28 तारीख तिथि निर्धारित कर दी जाती है कि 28 तारीख के दिन आप आइए और इस पे बहस होगी। फिर 2 तारीख निर्धारित की जाती है और अब 6 तारीख निर्धारित की जाती है। उसके बाद में फिर एक और तारीख लगा दी जा रही है। ऐसा है कि जो ये दिखा रहे हैं कि 90 साल से यहाँ काबिज हैं, तो जब से एप्लीकेशन पड़ा होगा तब से लेखपाल रिपोर्ट लगाया होगा जी। ठीक जी। उस रिपोर्टिंग को निकलवा लिया जाए क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है, वो फंस जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। और ये अफसर अधिकारी जो करप्ट हैं, इनके माध्यम से ज्यादा दिक्कत हो रही है। आज श्राप कट जाता है, आह नहीं कटती जी। और अनुराग के माता पिता और बहनों की आह सभी अधिकारियों को लगेगी और इसी तरह वो भी रोएंगे जैसे आज अनुराग के माता पिता रो रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है। बचेंगे नहीं। अगर बचना हो तो अब से सुधर जाओ और उसको न्याय दिला दो, क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, सब पर गुजरेगा। एक पुरानी कहावत कही गई है कि आह जो है मालधनी बन जाती है। अच्छा, आह मालधनी बन जाती है। माता 64 योगिनी उस पर तांडव करना शुरू कर देती हैं और माता 64 योगिनी जब तांडव करेंगी तो बीमारी आपके घर में वास करेगी। सुन लो और सुधर जाओ।
तुम्हारी पूरी शरीर रोगग्रस्त हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों के शरीर, पत्नी के शरीर, परिवारिक जन की जितना कमाए हो अब तक इकट्ठा किए हो सब डॉक्टर ले जाएगा, लूट लेगा। सुधर जाओ, उसके साथ न्याय कर दो, बच जाओ, नहीं तो मेरा भी महान श्राप तुम लोगों को लगेगा। अभी मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ लेकिन दूंगा, और चैलेंज के साथ दूंगा। देखो कैसे विष आता है, उसमें अवधि होगी कि इतना महीना, इतना दिन के अंदर तुम इसको सड़ा को मार दो और मर जाएगा वो। अच्छा गुरुजी, जैसे कि प्रशासन की व्यवस्थाओं में तो देखा जा रहा है कि तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इतनी तय तिथि के अनुसार मैं काम करके दिखा दूंगा, जो कि प्रशासन भी नहीं कर पाएगा। देखिए, अध्यात्म होता है, इसकी लाठी धीरे धीरे चलती है और लाठी में आवाज नहीं होती, कोई पकड़ नहीं पाएगा। इस जगत का न कोई पुजारी पकड़ पाएगा, न कोई तांत्रिक पकड़ पाएगा, न मौलवी मौलाना पकड़ पाएंगे, कोई नहीं पकड़ पाएगा। माँ भगवती आशक्ति कृपा से जो कार्यक्रम होगा ना, कोई पकड़ नहीं पाएगा। जो पकड़ना चाहे वो भी परास्त हो जाएगा। लेकिन उसमें 90 साल का जो बता दी है, और वहीं पर चचेरा भाई जो है अनुराग का, उनका कहना, जो वकील भी हैं पेशे से, वो कह रहे थे कि 90 साल तो उनकी उम्र भी नहीं है, जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम 90 साल के। ऐसा है कि ये सब उसको बचाने के लिए शासन प्रशासन के लोग रणनीति बना करके इस तरह से उनको हवाला दिए। अच्छा। अभी लेखपाल जो पहले प्रार्थना पत्र पड़ा था मकान बनने से पहले, उस रिपोर्टिंग को निकलवा ली जाए, क्लियर हो जाएगा लालता कि 90 साल की उम्र नहीं होगी, तो 90 साल कब्जा कैसे हो गया। और 90 साल कब्जा हो गया तो क्या शुरुआती दौर से मतलब 88, 89 या 85 वर्षों में कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, या कोई लेखपाल नहीं था कि जो नाप जोक कर सकता। परतंत्र भारत की बात न करें, स्वतंत्र भारत चल रहा है। ऐसा गलत बात है। सिर्फ उस जमीन को बचाने के लिए एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। अच्छा, ये भी गुरुजी इसमें निकल के आ रहा है, तमाम लोग जो हैं उसमें इस मामले को लेकर के नजरें बनाए हुए, पूरे उत्तर प्रदेश ने, भारत भर के लोग इसको देख रहे हैं। इंटरनेशनल कार्यक्रम चल रहा है, और इंटरनेशनल कार्यक्रम का मतलब हो गया जितने लोग नजरें गड़ाए हैं उतने लोगों का आह लगेगा तुमको। जी, और सभी का यही कहना है कि इस प्रकार के जो आतताई हैं, इस प्रकार का विचार के लोग जो हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलने का मतलब ये नहीं कि एक घर गिराना मात्र है, ऐसे विचारों को समाप्त कर देना, ये इसलिए बुलडोजर चलाने की सबकी मांग हो रही है। बुलडोजर चलाने की मांग हो रही, बुलडोजर चलेगा। मेरा निवेदन है कि एक बार अनुराग के माता पिता योगी दरबार तक पहुंच जाएं और बुलडोजर चलेगा। अगर इतने के बाद भी नहीं होता तो अनुराग खुद बुलडोजर चलवाएगा, अफसर अधिकारियों खोपड़ी चढ़ के। हाँ, अनुराग के अंदर शक्ति आप प्रवेश करवा होगी, शक्तिमान होगा, वो देवत्व प्रदान किया जाए, कर देगा। एक इस जगत के लिए नजीर होगी। अनुराग के साथ मेरा भी नाम अमर होगा, अमर हो जाएगा। लेकिन मासूम बच्चा था, 17 साल की महज उम्र थी। घर परिवार के लोग, उसकी जो माँ है, उनसे अगर बात की जाए तो वो कांपने लग जाती है उस लम्हे को याद कर। भाई देखिए, जिसके सामने लाल का सर कट जाए और आंचल अपने वस्त्र में लेकर रो रही हो, इससे दुखद बात क्या हो सकती है। वहाँ कोई भी रहा होगा, सब रो दिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत करुण क्रंदन कथा है, और इसका तोड़ कहीं नहीं है कि कोई पूजा करा लो छूट जाए। ये छूटने वाला नहीं है, बध है, और खून का रंग गाढ़ा होता छोड़ता नहीं। इसकी सजा तो मिलेगी। घर में कोई कोढ़ी होगा, कोई कलंदर होगा, कोई लंगड़ होगा, कोई अपाहिज होगा, कोई बीमार होगा, इस तरह से पूरा परिवार बर्बाद होगा। कभी सुख चैन से नहीं सो पाएंगे। जो भी धन संचित किए हैं समाप्त होगा। जो जमीनें उनके पास हैं वो भी बिक जाएंगी, कंगाल हो जाएंगे एकदम। अच्छा, जो इसमें एक लालता प्रसाद यादव का एक लड़का जो है दरोगा भी है पद से, और इन लोगों को बड़ा गुमान था कि हाँ इसी के कारण से हम लोग बच जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये दरोगा दरोगी होने से बचत नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, पापाचार तो पापाचार है। कानून को धोखा दे सकते हो, ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते हो। ईश्वरीय दंड जब प्राप्त होगा तो समाप्त हो जाओगे, और प्राप्त जरूर होगा, इसमें दो राय नहीं है। उनकी ही इच्छा बनी कि इतना बड़ा पाप कर बैठे हो, और उतनी ही उनकी ही इच्छा से समाप्त हो जाओगे। तो गुरुजी, इसमें आने वाली जो तारीखें हैं उसके लिए क्या आप माताजी से या परिवार से मिल करके, या हम माताजी से प्रार्थना करेंगे कि अफसर अधिकारियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, बुद्धि खुले और नेक विचार पैदा करके उसको न्याय दिलाएं। देखिए, हमारे साथ में तपस्वी हैं और कहीं ना कहीं योग विद्या से के धनी भी हैं, और जिस प्रकार से अपनी बातों से इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि प्रशासन के अधिकारी सुन लें,
जान लें, समझ लें कि ऐसे पीड़ित परिवार को, ऐसे दुखी परिवार का आह ना लें, ताकि कहीं ना कहीं न्याय इस प्रकार का करे कि इनकी जो आह से आशीर्वाद निकलने लग जाए। कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो घृणित मानसिकता के लोग होते हैं, जब उनके घरों पर या उनके द्वारा किए गए कृत्यों का पर बुलडोजर अगर चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर जो अपराधी पनप रहे होंगे, जिनके अंदर अपराध की भावना जाग रही होगी, उस पे विराम लगेगा। प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। बाबा जी की तमाम बातें जो इन्होंने क्रोधवश कही हो, जिसको ठेस लग रहा हो, उसके लिए कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि बातें तभी क्रोधित होकर बोली जाती है जब आप कहीं ना कहीं। मैं क्रोधित नहीं हूँ, ध्यान दीजिएगा, माँ भगवती आदिशक्ति का क्रोध है, जी, क्योंकि जगत नियंता है, सारी सृष्टि उन्हीं में जाग विलीन होती है और सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है। जी। हम आप भी उन्हीं कृपा से खड़े हैं। ये जो घटना घटित हो रही, जो कार्यक्रम हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है, नहीं तो आप कहाँ मैं कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम बातों को इन्होंने बेबाकी से रखा है। बात को समझिए, समझने का प्रयास करिए। अगर अधिकारी तक ये बात जाती है तो उसको संज्ञान लें आप और परिवार को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि आपको न्याय की गद्दी मिली है न्याय दिलाने के लिए, ना कि चंद रुपया कमाने के लिए, चंद रुपयों के लाभ के लिए आप इतनी बड़े हादसे को, इतने दुखी परिवार के साथ में खिलवाड़ कर सके। दोस्तों, देखते हैं कि अगली तारीख पे क्या न्याय मिलता है, क्या नतीजा निकल के आता है। हम आपको खबर अपडेट कराते रहेंगे और ऐसे ही महाराज इसे फिर से आपसे अवगत कराएंगे, क्या इसमें कुछ नई पहलू निकल के आता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।